हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हम कक्षा 12 की बायोलॉजी की बात कर रहे हैं आपसे। इस वर्ष यूपी बोर्ड के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है कोविड-19 के संक्रमण के नाते। तो हमें जो अध्ययन करना होगा, आपको भी मन में संदेह होगा कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। उसके बारे में अगर आपके मन में एक चिंतन मंथन चल रहा है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। आप चैप्टर नोट करते चलिए जो आपको पढ़ना है, या फिर यूपीएमएसपी की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। मैं वैसे आमतौर पे बता दे रहा हूँ। पहला चैप्टर आपका होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो आपको पढ़ना है। अर्थात फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है जो आपकी बुक में है। आप चाहे नोट कर लें या बुक में टिक लगा लें। दूसरा चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर आपका होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, या फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे और बेटर होगा। दूसरा चैप्टर है मानव जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, और चौथा चैप्टर है वंशागति और विविधता। पांचवा चैप्टर होगा वंशागति का आणविक आधार, और छठा होगा मानव स्वास्थ्य और रोग, और सातवां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आठवां होगा जैव प्रौद्योगिकी, और नौवां होगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग या उपयोग। अगला चैप्टर होगा जीव और पर्यावरण, और अगला है जैव विविधता एवं संरक्षण। अब ध्यान देने की बात यह है कि पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे बुक में टोटल 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16। और अभी हमने आपको जो लिखाया वो सिर्फ 11। कितने चैप्टर कम हुए? 16 में से 11 आप घटा देंगे अगर, तो 5 चैप्टर कम हो जाएंगे। 5 चैप्टर इस साल, मतलब 2020 में आपको नहीं पढ़ना है। बकिया 11 चैप्टर आपको पढ़ना है, जो प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम का है 2020 के 20-21 के 21 के बोर्ड एग्ज़ाम में 11 चैप्टर का एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसमें भी कुछ टॉपिक्स काट दी गई है, बट इसे हम कह सकते हैं कि दिस रूल इज़ नॉट सक्सेस। व्हाई? यदि हम 5 नहीं जानेंगे तो 6 नहीं जान सकते। हर चैप्टर की कुछ टॉपिक एक दूसरे रिलेटिव होती है, तो पढ़ते समय ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिलेटिव टॉपिकों को छोड़ सकें। कोशिश की जाएगी, बट ऐसा संभव नहीं होता। आइए हम आगे बात कर लेते हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा। क्लास 11th में आप 22 चैप्टर्स का अध्ययन किए हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो इसमें 16 चैप्टर, इसमें से 5 काट दिए गए हैं, 11 हमको पढ़ना है। और जो चैप्टर हमारा पहला होगा, पहला जो था पहले, वो शायद इस समय नहीं है, ये मतलब 30% के सिलेबस में हटा दिया गया है। जो पहले दूसरा था वो इस बार पहला हो गया है। इस नाते 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई को देखते हैं। उस चैप्टर की शुरुआत हम पहले आपसे कर देते हैं जो 11 हैं। 11 चैप्टर पढ़ा करके जो 5 हैं उसके भी वीडियो आपके चैनल पे अपलोड होंगे, ताकि आने वाले भविष्य में सारे बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ये 5 चैप्टर सिर्फ आपके लिए काटे गए हैं, क्योंकि इस बीच में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आपकी पढ़ाई बाधित रही है। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका था जीवधारियों में जनन, जो कि इस समय काट दिया गया, इसका अध्ययन हमें इस साल नहीं करना है। अब हम दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अंग्रेजी में अगर आप बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब रही बात कि अभी तक आपको कुछ डिफिनेशंस आप पढ़े होंगे, इसमें एक बात आ रहा है जनन। ये बहुत संवेदनशील और एक कन्फ्यूजन का केंद्र होता है कि क्या जनन और प्रजनन, जनन और प्रजनन दोनों बातें एक हैं या अलग हैं। हाँ, कुछ लोग इसको एक भी कहते हैं, कुछ लोग इसको दो कहते हैं, कुछ के मन में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों दो हैं। जब भी प्रजनन की बात आए तो आपको कहना होगा कि सभी जीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती। फिर से सुनिएगा, सभी जीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती। अब रही बात जनन क्या है। जनन का मतलब कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने के जो प्रोसेस होते हैं, मतलब ये कि मेल फीमेल के सेक्स के बीच रिप्रोडक्शन होना, सेक्स ऑर्गन के बीच शुक्राणु का ट्रांसफ़र होना, जायगोट का बनना, जायगोट का डेवलप करना, फिर बच्चा होना, ये आपका ये प्रोसेस जो है वो जनन है। और जो आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो आपका प्रजनन है। फिर से सुनिएगा, बच्चे अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती। अब अपने ही समान संतान उत्पन्न करने के मतलब संतान जब उत्पन्न हुआ उसके पूर्व जो भी प्रोसेस मदर्स एंड फादर्स के मध्य हुआ या रिप्रोडक्शन मतलब उस बच्चे के डेवलप होने तक, उसके प्रारंभ होने से पहले और उसका पैदा होने तक का जो प्रोसेस है वो आपका जनन कहलाता है। अब यहाँ बात आई, मैंने एक शब्द कहा कि जायगोट बनने से लेकर के पैदा होने तक का रिप्रोडक्शन है, ये गलत। क्यों गलत? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गनों का अटैचमेंट या उनके बीच एक प्रोसेस का होना, वो रिप्रोडक्शन है। मतलब जब मेल अपने सेक्स ऑर्गन के माध्यम से फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर स्पर्म या शुक्राणुओं का ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ अंडाणु मिल करके एक जायगोट का निर्माण कर लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस जायगोट बनना ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन वहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भ्रूण डेवलप कर करके एक बच्चे का रूप ले लेता है। तो फिलहाल छोटी सी परिभाषा में हम जान लेते हैं कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो प्रजनन है, और अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया या क्रिया है वो आपका जनन है। आगे हम बात कर लेते हैं, हमारा चैप्टर इस पे रिलेटिव नहीं है, बट हम इसको इस नाते आपको बताए। रीज़न ये है कि अभी तक आपने यही जाना सेक्स, अगर रिप्रोडक्शन की बात आई होगी तो आप 2-3 सुने होंगे, कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुने हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डिफिनेशन तैयार किया जाता है, आपको बताया भी जाता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो दो विपरीत सेक्स ऑर्गनों के मध्य होता हो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आमतौर पे लोग यही परिभाषा जानते हैं, लेकिन यहाँ एक चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन। अब पौधों में लैंगिक जनन हो रहा है तो आपके माइंड में एक बात बहुत तीव्र गति से उठ रही होगी। रीज़न यह है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम उस जीव को देखकर पहचान लेंगे कि मेल है या फीमेल है। उसका एक लक्षण, उसका सेक्स ऑर्गन होता है, उस सेक्स ऑर्गन से कुछ लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि मेल है अथवा फीमेल है। हम ये भी जानते हैं कि अगर संतान उत्पन्न करना है तो एक मेल और एक फीमेल का संयोग होना अति आवश्यक है। लेकिन ये आप कंफ्यूज में हो जाते होंगे कि पौधा जो है उसमें तो दिखाई नहीं दिया कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। आप देखकर भी नहीं पहचान पाते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि हम ह्यूमन बॉडी या कोई एनिमल छोटा बड़ा होगा उसको हम जान लेते हैं कि ये मेल वाला है फीमेल वाला है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कुत्ते की तो उसमें लेडीज़ कौन है जेंट्स कौन है ये हमको पता चल जाता है।
सेक्स ऑर्गन के माध्यम से या उसके शारीरिक में कुछ लक्षण की वजह से हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई गुड़हल का फूल है या सरसों का पौधा है, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो शायद आप इसको बताने में असमर्थ होंगे। और मन में आपकी जिज्ञासा है कि हम पौधों में कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल, तो आपके मन में यहाँ भी संदेह उठ रहा होगा। जो चैप्टर जो टॉपिक आपके सामने लिखी उसमें भी संदेह आपको होगा कि भाई अगर हम ये नहीं जानते कि पेड़ पौधों में मेल कौन फीमेल कौन सेक्स ऑर्गन कौन, तो फिर ये कैसे संभव कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो जाए। जब मैंने अभी लिखा होगा तो आपके मन में ये बात जरूर आई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एनिमल्स में हम जान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, किसके पास कौन सा सेक्स ऑर्गन है, बट पेड़ पौधों में हम आँख से तो नहीं देखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, अर्थात क्या, अर्थात ये कि जिसमें फूल उगता है, जिसमें फूल निकलता है, उन पौधों में मेल फीमेल पार्ट उसी फूल के अंदर मिलते हैं। पौधे में तो नहीं दिखता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बट जब आपका फ्लावर निकलता है किसी पौधे का, उस फ्लावर में आपको मेल और फीमेल पार्ट दिखाई देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब तक फ्लावर नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, तब तक उसमें फल नहीं होगा, फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगा तो अगले पौधे का निर्माण नहीं होगा। अरे भाई हम बीज बोएंगे तभी तो अगला पौधा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको क्या बताया कि जैसे हम एनिमल्स में पता तो लगा लेते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, वही चीज़ अगर हम बात करें पौधे में तो पौधे में अगर हमें पता करना है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पौधे के शारीरिक बनावट से या उसके पौधे से आप नहीं जान पाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स उपस्थित होते हैं, दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। जब उस पौधे में फ्लावरिंग होती है या फूल उगता है, तब उसमें आपको उसी फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दिखाई देते हैं। अगली वीडियो में फिर हम बताएंगे भी आपको कि फ्लावर में कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है। लेकिन आज आपको बस इतना जानना है कि जो पौधे फूल जिसमें उगता है उसी में केवल मेल फीमेल पार्ट दिखेंगे, और जब मेल फीमेल पार्ट हो गया तो आपके मन में भी बात आ गई होगी कि जाहिर सी बात है कि जब एक मेल सेक्स ऑर्गन एक फीमेल सेक्स ऑर्गन तो रिप्रोडक्शन होगा, और उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्योंकि अभी तक आपके मन में था कि मेल और फीमेल कहाँ मिलेंगे, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ मिलेगा पौधे में, तो मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लावर होता है उसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होते हैं। मैं फ्लावर लेकर बताऊंगा अगले वीडियो में कि कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है, ये सारी व्यवस्था आपको बताई जाएगी। लेकिन तब तक आपको कुछ हेडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो चैप्टर आपका है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप अध्ययन करते रहें, जिसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, फिर अगली टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। जैसे ये तो बता दिया हमने आपको कि पुष्पी पौधों पे लैंगिक जनन कहाँ पे होता है कैसे होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे केवल अनप्रैक्टिकली दिखानी है कि कैसे आप जान पाओगे। ये चैप्टर की शुरुआत करना है मुझे, तो आपको हमने चैप्टर भी बता दिया कि कौन कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, और हम एक चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का शुरुआत भी कर रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि जैसे एनिमल्स में हम जान लेंगे उसके सेक्स ऑर्गन से, उसके शरीर लक्षण से कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। लेकिन पौधों में हम मेल फीमेल तो देख के नहीं जान पाते। अगर मुझे जानना है, आपके भी मन में जिज्ञासा होगी कैसे जाने हम कि आप सोच रहे होंगे कि सर ने कह दिया कि जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो आपके मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि कैसे हम जानेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम फ्लावर लेकर जब तक आपको नहीं समझाएंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो आपकी टॉपिक अगली होगी यही टॉपिक जो आपका चैप्टर है, टॉपिक यही रखते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, फ्लावर को दिखाते हुए उसके सारे लक्षणों को उसके सभी पार्ट को बताते हुए, और ये भी बताएंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। एनिमल्स में तो आप जानते हैं कि मेल फीमेल के समीप जाएगा, दोनों सेक्स ऑर्गनों के मध्य कुछ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के दौरान मेल अपना स्पर्म फीमेल के
सेक्स ऑर्गन के अंदर रिलीज कर देता है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर 9 माह में वो डेवलप करके, भ्रूण जो बनता है डेवलप करके एक नए बच्चे को उत्पन्न कर देता है। तो जो क्षमता थी, यानी उसे मेल की और उस फीमेल की क्षमता थी अगली पीढ़ी को जन्म देना, तो प्रजनन था, और जो प्रोसेस हुआ वो जनन था। तो ये तो जीवों तक सीमित था। लेकिन अगर हम पौधों में बात करते हैं तो हम सिर्फ फ्लावर से ही जान सकते हैं। तो आप अगली टॉपिक का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।